हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एंड दैट मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसके पहले कि आपने 4 वीडियो देख लिए होंगे, तो 4 वीडियो में आपने पूरा आपका रिवीजन हो गया होगा कि क्या किस तरह से चेन रूल यूज़ होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, सम एंड डिफरेंस के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो लास्ट जो 4th वीडियो था वो वीडियो था चेन रूल के ऊपर। आज का टॉपिक उसी से हम कंटिन्यू करते हैं, चेन रूल। अगर आपने 4 वीडियो पुराने देख लिए हों, उसका अच्छे से रिवीजन कर लिया हो, तो आज आपको आगे के भी वीडियो समझ में आएंगे। ये वीडियो नंबर 5 है, इसको आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि चेन रूल के बारे में बताया था पिछली बार भी। अब एक्सरसाइज 5.2 के बारे में देखिए ज़रा। क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले इसे हम t सपोज कर लेते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि किस तरह से इसको सपोज किया जाता है। तो दिस इज कॉल टी, साइन टी। साइन टी का होता है कॉस टी, कॉस टी। और जिसको टी लेते हैं उसका खुद का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो बताइए, हमने टी किसको सपोज किया था? एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 को। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। तो आप चाहें तो ये आंसर रख सकते हैं, या 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। तो देखिए, टी सपोज करना पड़ता है, किसी भी क्वांटिटी को आपको टी सपोज करना पड़ता है। जब हम उसको टी सपोज करते हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है कि हमने क्या किया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। तो कॉस इज़ ए फंक्शन ऑफ साइन। तो कॉस इज़ ए फंक्शन ऑफ साइन, तो कॉस, तो हमें यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, dy बाई डी एक्स आपको हर बार लिखना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमेशा लिखना है बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन टी, और जिसको t लेते हैं उसका खुद का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो बताइए व्हाट इज t? t इज साइन x। इधर भी क्या जाएगा? साइन x। तो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। क्वेश्चन फिनिश। छोटे छोटे क्वेश्चन है। इधर भी देखिए किस तरह से करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी का होता है कॉस टी, और जिसको टी लेते हैं उसका खुद का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। बताइए क्या लेते हैं? ax प्लस बी। इधर भी आ जाएगा ax प्लस बी, तो हो जाएगा कॉस ऑफ ax प्लस बी इंटू ए। तो ऐसा लिख देंगे a कॉस ax प्लस बी। फिनिश। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस है ये, तो आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे 4th क्वेश्चन में हम? थोड़ा सा राइटिंग स्मॉल हो गई है, थोड़ी सी बड़ी राइटिंग लिखता हूँ मैं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आगे वाले क्वेश्चन से राइटिंग थोड़ी बड़ी लिखता हूँ मैं। सेक ऑफ 10 रूट एक्स। सेक ऑफ 10 रूट एक्स, तो कैसे करेंगे? सेक ऑफ 10 रूट एक्स, ध्यान दीजिए। तो सेक एक्स का क्या होता है देखिए ज़रा। सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x। बोर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए। इसका होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस क्वान्टिटी इज कॉल्ड t। सेक टी का होता है सेक टी 10t, सेक टी 10t, और जिसको t लेते हैं उसका खुद का डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ t। तो बताइए क्या लिखेंगे? यहाँ पे आ जाएगा 10 रूट एक्स। इसको थोड़ा डिटेल अच्छे से करा देता हूँ मैं, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, आप नोट कर लीजिए। इधर डिटेल लिख देता हूँ बोर्ड पर, बीच में कर देता हूँ क्वेश्चंस को क्योंकि काफ़ी जगह लगेगी। राइटिंग थोड़ी बड़ी कर देता हूँ मैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। y इज इक्वल्स टू सेक ऑफ 10 रूट एक्स, दिस इज कॉल्ड t। डिफ्रेंशिएट with respect to x, dy by dx is equals to sec t 10t, और जिसको t लेते हैं उसका खुद का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो बताइए t किसको लिया था आपने? 10 रूट एक्स, इधर भी 10 रूट एक्स, इधर भी 10 रूट एक्स।
तो ये हो जाएगा आपका सेक ऑफ 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स। तो 10 रूट एक्स का वापस से लेंगे टी, तो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और टी जिसको लिया उसका खुद का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ये फंक्शन ऑफ ए फलन के फलन का फलन। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो यहाँ 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 क्या जाएगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, रूट एक्स। इधर भी क्या जाएगा, रूट एक्स। तो फाइनल आंसर हो जाएगा सेक ऑफ 10 रूट एक्स 10 ऑफ 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इस तरह से पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ ए कॉल्ड फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। फलन के फलन का फलन, तो इसे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन बोलते हैं। तो चलिए आगे ध्यान दें ज़रा, और क्वेश्चंस करते हैं इसके। किस तरह के क्वेश्चंस से आपको मालूम पड़ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम। बताइए, कॉस 6 क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले 8 क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन ईजी है। y इज इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन टी, और जिसको टी लेते हैं उसका खुद का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इधर भी रूट एक्स आ जाएगा, इधर भी रूट एक्स आ जाएगा। तो माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। क्वेश्चन ख़त्म। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 8th क्वेश्चन है। 8th नोट करते जाएं सभी। 8th क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए, 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन कैसा है, 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 रूट में क्या आएगा, कॉट एक्स स्क्वायर। चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स, बताइए क्या होता है इसका आंसर। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। कॉट का क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे जाती है, और जिसको टी लेते हैं डी बाई डी एक्स कर देते हैं, तो जाता है 2 इंटू, मालूम होगा ये 1/2 टी टू दी पावर 3/2, और जिसको टी लेते हैं उसका खुद का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो क्या जाएगा इधर, कॉट एक्स स्क्वायर। इधर भी क्या आएगा, कॉट एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो जाएगा कॉट हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। यस, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बताइए। कॉट एक्स स्क्वायर का होता है कॉसेक एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू 2x। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो फाइनल आंसर वी गेट, क्या जाएगा फाइनल आंसर लिख लेंगे 1/2 माइनस 2, वेरी सॉरी, ये 1/2 हाफ माइनस 1, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ हो जाएगा। ये माइनस हाफ है तो इसे पॉजिटिव लिख देंगे, माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू 2x होल अपॉन में रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव। और हाफ को क्या लिखते हैं, 1/2, दैट मीन्स 1/2 को लिखते हैं रूट लिखते हैं, तो रूट में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए सभी। अब इसके आगे देख लीजिए
क्वेश्चन नंबर और कौन सा है इसके, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ मैं आपको। सभी क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। चलिए, cos x स्क्वायर इंटू साइन x टू द पावर 5, cos x क्यूब है, y इज इक्वल्स टू cos x क्यूब इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर x5, बहुत ही बढ़िया। x दो बार है, इसका मतलब दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स हर बार आपको लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x क्यूब। मल्टीप्लाई रूल लग गया, इसे प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। इसलिए पुराने जो 4 वीडियो अगर आप रिवीजन करेंगे तो इतने टफ सवाल आपको तभी समझ में आएंगे जब वो 4 वीडियो का आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसमें चेन रूल और थोड़ा बेसिक से बताया था मैंने, अगर उसका रिवीजन करेंगे तो ये सवाल समझने में आपको आसानी होगी। चलिए, तो बता दीजिए क्या आएगा इसकी वैल्यू। cos x स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cos एक्स क्यूब, तो जैसे कि ये पावर 2 है तो हो जाएगा 2 साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 5, बीच में प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, एक्स क्यूब को t माना है तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलिए, अब फाइनल आंसर क्या लिख लेंगे हम, बोल दीजिए जल्दी से। ये क्या वैल्यू हो जाएगी, cos एक्स क्यूब माइनस 2 साइन एक्स टू द पावर 5 और cos x टू द पावर 5 इंटू 5x4 इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ओके। फिर कितना हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस कर देता हूँ, उधर बीच में माइनस कर देता हूँ, साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो ये फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल फार्मूला है ये हाफ एंगल फार्मूला है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब साइन 2 है, साइन ऑफ 2x टू द पावर 5 का फार्मूला है ये। 2x टू द पावर 5 को ब्रेक करेंगे तो 2 ब्रेक हो जाएंगे हाफ में, x टू द पावर 5 और x टू द पावर 5 माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। आप चाहें तो यहीं तक आंसर रखें और आगे करना चाहें तो और आगे भी आपको किया जा सकता है। इसको रीअरेंज करके 5 आगे लिख लेता हूँ, 5x टू द पावर 4 cos एक्स क्यूब साइन 2x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। इस तरह से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख लीजिए, इसके बीच पहले के सॉल्व एग्जाम्पल भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले वाले जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसे भी एक बार देख लेते हैं हम किस तरह से क्वेश्चंस करना है। पेज नंबर निकाल लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। देखिए, चेन रूल पेज नंबर निकाल लीजिए 164 पेज पर चेन रूल है, थ्योरम नंबर 4 है, चेन रूल लिखा है। उसके नीचे एग्जाम्पल नंबर 21 IMP लगा लीजिए। 21 को उन्होंने थोड़ा सा टफ मेथड से किया है, मैं उसको सिंपल कर देता हूँ आपको। उन्होंने छोटा सा क्वेश्चन बोला है साइन एक्स स्क्वायर। अब इतना सारा डिटेल उन्होंने लिख दिया है, मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देता हूँ, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल में
आपको थोड़ा सा टफ दे रखा है या डिटेल उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इतने एक्सप्लेन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे इसको। तो बताइए आप क्या आएगा इसमें? क्या है? एग्जाम्पल नंबर 21 पेज नंबर है 164। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर कितना सिंपल क्वेश्चन है, साइन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन इसलिए बताया जा रहा है कि आप सॉल्व एग्जाम्पल देखोगे और सॉल्व एग्जाम्पल की मेथड देखोगे तो समझ ही नहीं आएगा आपको, और ऐसा बोर्ड पे देखोगे तो फिर जल्दी समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड टी। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टी। साइन टी का होता है कॉस टी, और जिसको टी लेते हैं उसका खुद का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो बताइए हमने टी किसको सपोज किया था, एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और फाइनली 2x कॉस एक्स स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। अब बुक में यही 3 स्टेप का सवाल जो है 8 स्टेप में किया हुआ है आपको एक्सप्लेन करके, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर वे में आपको बता दिया है। आप सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे आपको लगेगा सर सॉल्व एग्जाम्पल कितना टफ दे रखा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे सिंपलेस्ट करके दे दिया। देखिए सॉल्व एग्जाम्पल 22 निकाल लीजिए, 22 नंबर का सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल 22 क्या क्या है? सॉल्व एग्जाम्पल 22 में क्या बोला है बताइए? 22 में क्या बोला है? 10 2x प्लस 3। तो 10 2x प्लस 3 को तो आप समझ गए होंगे क्या क्या करना है। 10 2x प्लस 3 डायरेक्ट हो जाएगा 10 2, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, आपको तो यहाँ तक ख़त्म करना है। 10 2x प्लस 2 उन्होंने एक्सप्लेन किया है। 10 y इज इक्वल्स टू 10 2x प्लस 3। 10 t का होता है सेक स्क्वायर t, तो जाएगा सेक स्क्वायर t, और जिसको t लेते हैं उसका खुद का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो क्या लिखूँ दोनों जगह? 2x प्लस 3, और इधर भी क्या आएगा? 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू 2, ख़त्म। इतना छोटा क्वेश्चन है, बुक में बहुत लंबी मेथड से दे रखा है आपको। तो आंसर आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 23, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। 23 सॉल्व एग्जाम्पल, उसकी अल्टरनेट मेथड जो है वो अल्टरनेट मेथड ही मैं बोर्ड पे कराता हूँ मैं, तो अल्टरनेट मेथड को याद रखिएगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सॉल्व एग्जाम्पल 23 है। 23 सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा है साइन y इज इक्वल्स टू साइन इन ब्रैकेट कॉस, कॉस के बाद में और भी कुछ दे रखा है, इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो ये जाएगा आपका साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए फंक्शन ही फंक्शन है, सबसे पहले हमें साइन से काम पड़ा है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन टी का होता है कॉस टी, और जिसको टी लेते हैं उसका खुद का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बताया था मैंने आपको। दिस होल क्वांटिटी इज कॉल्ड टी साइन टी, साइन टी का होता है कॉस टी। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, इधर भी कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। इधर चलते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर का होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो डायरेक्ट लिखो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। इसको ऑर्डर में लिख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो उसको ऑर्डर में लिख दिया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। तो इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में एक्स स्क्वायर का होता है 2x और माइनस साइन आगे कर दिया। तो इस तरह से हमने फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, यानी इस तरह से फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज। तो आप जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करें। तो अगले वीडियो में हम जो है अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.3। हर एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर के रेंज में नहीं आते, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ऐसा आपको क्वेश्चंस दे देंगे। देखिए ज़रा सभी ध्यान दीजिए, आपको ऐसा दे देंगे y इज इक्वल्स टू दिस देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डॉट 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 डॉट, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको ये जो सॉल्यूशन है, ये जो आंसर है वो आपको यहाँ आंसर लिखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर आ जाएगा 2 2
2sec² 2x+3, ये इसका आंसर है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, ये एक एक नंबर के रेंज के सवाल है। तो जितना आज आपको पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, कोई डाउट्स हो तो पूछिए। अगली एक्सरसाइज के लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे। अभी तक जितने वीडियो आपने देखे हैं उसका बार बार रिवीजन करेंगे तो आगे की एक्सरसाइज समझ में आएगी। क्योंकि चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये चारों चैप्टर इंटरलिंक्ड है। अगर आपको 5th चैप्टर समझ में आएगा तो 6 आएगा, 6 आएगा तो 7 आएगा, 7 आएगा तो 8 आएगा, यानी 5th के ऊपर सारे चैप्टर डिपेंड करते हैं। अगर आपका 5th चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे के चैप्टर में आपको आसानी होगी। हमने 5th चैप्टर ही अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो आगे के 5 चैप्टर हमें समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज़ जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करिए, बार रिवीजन करिए। एक बार में समझ में नहीं आएगा, कम से कम 2-2, 3-3 बार लिख के प्रैक्टिस करिए। लिख के हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और कोई डाउट्स तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।